हम दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हैं, एक पोहे की दुकान पर। ये इलाका कोचिंग का इलाका माना जाता है, लिहाजा यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहते हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ स्टूडेंट रहते हैं। हमारे साथ राहुल हैं, पोहे की दुकान वाले। उम्र है पढ़ने की, लेकिन घर चलाने के लिए दुकान करना पड़ रहा है। दो भाई मिलकर के यहाँ दुकान करते हैं। आप जो दुकान नोटबंदी का असर है इस पर, वो कितना है और किस तरह से पड़ा? नोटबंदी के करीब 5-6 दिन बाद असर पड़ गया दुकान, काम दाम चलता नहीं है इधर। कम से कम 45% घट गया। घट गया? हाँ। कितना सेल पहले होती थी और नोटबंदी के बाद कितनी हो गई? पहले नोटबंदी से पहले 2800-2900 के करीब, अब हो गई है 1700-1800 पे। नोटबंदी के कितने दिनों बाद से ये असर हुआ और क्या अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है या नहीं? अभी तो ठीक नहीं हुआ है, फिलहाल ऐसा ही चल रहा है जैसा था। इस तरह से राहुल बता रहे हैं कि ये पोहे की दुकान है, घर के 8 लोगों का परिवार इससे चलता है। ये और इनके भाई ये दुकान चलाते हैं। 45% तक जो सेल है वो कम हो गई है, और इतने दिनों के बाद भी, जबकि जो 50 दिन होने को आए हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं 50 दिन पूरे होने में नोटबंदी के, उसके बावजूद जो सेल है वो नॉर्मल अभी नहीं हो पाई है। काफ़ी धंधा मंदा चल रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। मेरे साथ हैं इस वक्त कुलदीप, जो कचौरी बेचना का काम करते हैं। सुबह सुबह लोगों को नाश्ता कराते हैं। आइए जानते हैं नोटबंदी का उनके धंधे के ऊपर क्या असर पड़ा है। कुलदीप, ये बताएं, नोटबंदी से पहले कैसे धंधा था और अब किस तरह का, कितना फर्क पड़ गया? बस बहुत फर्क पड़ा। बस यह है कि अब धीरे धीरे जो है सब कुछ सही होता जा रहा है। बस थोड़ा काम में थोड़ा फर्क है, हमारे नहीं सभी के व्यापारों पे। पहले कैसा धंधा था, कितना हो जाता था और अब कितना हो जाता है? बस सही है, अपना खाने कमाने 2 रोटी के लायक है बस, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, ये नोटबंदी का फैसला? बस जो है पीएम साहब ने जो फैसला लिया सही लिया होगा, कुछ सोच समझ के लिया होगा। जो है सब फैसले तो उनके हाथ में ही है। अब तय कुछ सुधरेगा आगे हालात? देखो जी सर, 31 तारीख के बाद पता लगेगा क्या सुधरेगा, हालात कैसे सुधरेगी। कुलदीप का कहना है कि धीरे धीरे हालात अभी सुधर रहे हैं, लेकिन असली जो पता लगेगा 31 तारीख के बाद पता लगेगा कि कैसे हालात देश के रहते हैं। धंधा इनका थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि पहले बिल्कुल कम हो गया था नोटबंदी के बाद से, लेकिन अब कुछ चल निकला है। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज़, मेरठ। पेटीएम एक्सेप्टेड है। शादियों के सीजन में नोटबंदी का ऐलान होता है, उसके बाद जिन लोगों के घरों में शादियां हैं उन्हें तो जाहिर सी बात है काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ी। लेकिन जो फूल वाले हैं, फल वाले हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो रेडी पटरी पर काम करते हैं, हालांकि इस दुकान पर पेटीएम एक्सेप्ट हो रहा है, उनको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान या कितना असर उन पर पड़ा है इस नोटबंदी के बाद से। हमारे साथ राहुल हैं जो इस दुकान को चलाते हैं। राहुल, जब से 500 और 1000 के नोट लेना बंद किया गया, ऐलान किया गया कि अब वो नोट नहीं चलेंगे, उसके बाद से आपके काम पर कुछ असर पड़ा? मैडम, हमारे काम पर के 19-20 का फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, मगर जो मोदी जी ने किया है सब बहुत बढ़िया किया है। इससे हमारे सबको बहुत खुशी है। शादियों का सीज़न है, उसमें आपकी बिक्री उतनी रही जितनी पहले रहती थी? हाँ जी मैम, शादियों में तो उतनी ही बिक्री थी, मगर थोड़ा 19-20 कम था, बस बाकी बढ़िया काम था। ये पेटीएम की शुरुआत आपने कब की, नोटबंदी के ऐलान के कितने दिन बाद? मैडम, वो नोटबंदी के ऐलान के हमने 15 दिन बाद पेटीएम का इस्तेमाल किया। तो 15 दिन तक कैसा रहा? 15 दिन तक काम लूज था, उसके बाद फिर काम बढ़िया हो गया। तो आपने पेटीएम का सहारा लेना इसलिए शुरू करा क्योंकि कैश लोगों के पास नहीं था? पेटीएम का इसलिए सहारा लिया कि कैश नहीं था और खुले भी नहीं मिलते थे 2000 के, इसलिए मैंने पेटीएम इस्तेमाल किया। तो इन्होंने पेटीएम का सहारा लिया, 15 दिन तक इन्होंने दुकान ऐसे ही चलाई, लेकिन तब तक डिजिटल नहीं थे फूल वाले भी। लेकिन जब से नोटबंदी का ऐलान हुआ उसके बाद से फूल वाले डिजिटल होने शुरू हो गए। नोटबंदी के बाद बड़े दुकानदारों को तो खासा असर पड़ा है, लेकिन छोटे दुकानदारों को क्या असर पड़ा है, आइए हम यहाँ ब्रेड पकोड़े और कचौरी बेचने वाले राजीव कुमार से बात करते हैं कि उनकी दुकानदारी पर नोटबंदी के बाद कैसा असर पड़ा है। राजीव जी, आपकी दुकानदारी में नोटबंदी के बाद कैसा असर पड़ा है? सर, मुझ पर तो ऐसा कोई खासा असर नहीं पड़ा है, नॉर्मल ठीक ही चल रहा है। अच्छा, जैसे 2000 के नोट आते हैं, बड़े नोट, तो उसको आप चेंज कर पाते हैं? सर, ऐसे बड़े नोट तो नहीं आते हैं, एक आध आते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो पेमेंट, अधिकतर पेमेंट कैसे होती है, कैश में होती है या? अभी तो कैश में ही हो रही है। तो आपने ये लगाया हुआ है अपना, पेटीएम का भी ये लगाया हुआ है, तो क्या पेटीएम से भी आप ले रहे हैं? हाँ जी, पेटीएम से भी ले रहा हूँ। एक आध ग्राहक आ जाते हैं जिनके पास पेटीएम है, वो पेटीएम कर देता है,
नहीं तो कैश से दे देते हैं। अच्छा, कभी आपके सामने ऐसी दिक्कत आई है कि भाई किसी ने एक ब्रेड पकोड़ा लिया या एक कचौरी खाई तो उसके बाद उसके पास 2000 का नोट दिखाता है, तो क्या चेंज आसानी से हो पाता है? 4 ग्राहक आगे दिन में, तो 4 दुकानदारों को आप चेंज कर पाते हैं? नहीं जी, ऐसे 4 नहीं हो पाता है। एक आध आते हैं, वो अगले दिन एडजस्ट कर देता हूँ। तो मतलब एडजस्ट करते हैं बस। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर पकोड़े खाने आते हैं, उनसे बात करते हैं। परवीन शर्मा। परवीन जी, आप अक्सर यहाँ पर आते हैं, हमने देखा है, तो क्या आप ब्रेड पकोड़े खाते हैं तो जैसे चेंज नहीं होता, 2000 का आपने दिया तो चेंज कर पाते हैं? नहीं, कई बार तो चेंज ही नहीं कर पाते, बड़ी परेशानी होती है। आपने देखा राजीव कुमार जो ब्रेड पकोड़े वाले हैं वो तो इस नोटबंदी के फैसले से खुश है, लेकिन जो यहाँ पर पकोड़े खाने आते हैं उनके पास छुट्टे ना होने की वजह से वो परेशान है। राजेश यादव, एबीपी न्यूज़, गुरुग्राम। नोटबंदी के बाद फुटपाथ पर खाने पीने की दुकान चलाने वाले छोटे दुकानदारों की दुकानदारी पर क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए आज हम नोएडा के लेबर चौक पर मौजूद हैं। हमारे साथ विवेक है जो परांठे की दुकान चलाते हैं। इनकी दुकान का नाम गुप्ता के मशहूर परांठे। हाँ, ये बहुत फेमस भी है यहाँ पर, चूँकि आसपास काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। आज ग्राहक काफ़ी कम दिख रहे हैं विवेक, नोटबंदी का असर है ये? जी मैम। अच्छा, जी। कितना असर पड़ा है आपके काम पर? 50% मैम। अच्छा, 50% ग्राहक अब कम आ रहे हैं, तो अब कितनी दिक्कत हो रही है, आपको क्या लग रहा है? दिक्कत क्या मैम, कुछ नहीं, बस कुछ समय की वो है, ठीक हो जाएगा। अच्छा, उम्मीद काफ़ी है कि कुछ समय की दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। ये बताइए कि कितने लोग ऐसे आते हैं जो आपको कहते हैं कि भैया अब तो पैसे नहीं है, पेटीएम ले लीजिए? मैम आते तो काफ़ी सारे हैं, पेटीएम नहीं, उनको सॉल्व करते हैं जैसे कि। तो मोबाइल को बटुआ कब बना रहे हैं आप? बना लेंगे 2-4 दिन में। अच्छा, 2-4 दिन में पेटीएम शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो आप आलू प्याज का परांठा खाना है, तो आप ये जो आप 2000 का नोट दिखा रहे हैं, तो हमेशा पूछते हैं क्या पहले, जब भी परांठा खाने से पहले? मैम पूछना ही पड़ता है, कहीं खुले मिल नहीं रहे हैं, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, जैसे तैसे लाइन में लगते हैं, छुट्टे मिलते नहीं हैं, इधर ड्यूटी भी करना पड़ता है। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवनीश कुमार है मैम। अवनीश जैसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि कल शाम से मैंने कुछ खाया नहीं है, ये 2000 का नोट लेकर घूम रहे हैं, इनको छुट्टे नहीं मिल रहे। अब ये गुप्ता जी के परांठे पर आए हैं तो यहाँ पर उन्हें 2000 के छुट्टे मिले हैं, तब जाकर इन्हें राहत मिलेगी, ये खाना खाएंगे। बहुत शुक्रिया अवनीश बात करने के लिए। तो इस तरह की दिक्कत है। दरअसल ये परांठे की दुकानें चलाने वाले कई फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले लोगों के यहाँ हम गए, हमने जाना लोगों की समस्याएं हैं, काम कम हुआ है नोटबंदी के बाद, छुट्टे की दिक्कत आ रही है। ये एक अलग बात है कि यहाँ पर छुट्टे की समस्या कम से कम नहीं है। नोटबंदी का आज 40वां दिन है और 40वें दिन में हम आ गए हैं अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में। यहाँ पर जो फ्रूट मार्केट है, यहाँ पर चूँकि नोटबंदी की सबसे ज़्यादा जो असर पड़ी है वो छोटे कारोबारी वाले लोगों को हो रही है। हमारे साथ यहाँ जो फ्रूट के जो व्यापारी है विजय भाई, उनके साथ में बात करेंगे कि उनको नोटबंदी से कितना असर पड़ा हुआ है। विजय भाई जी, नोटबंदी के बाद आपकी जो व्यवसाय है, उस जो बिक्री है फ्रूट की, उसमें क्या असर देखने को मिल रहा है? पहले जो हमारे पास जो कस्टमर आते थे 600, 700, 800 रुपये के जो खरीदी करते थे, वो अभी जो कस्टमर आ रहे हैं वो 200, 300 रुपये की खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमको बहुत नुकसान पड़ रहा है। क्योंकि अभी ग्राहक के पास पैसे की बहुत तकलीफ पड़ रही है और ग्राहक हमको बोल रहे हैं कि हम तुम पेटीएम का ये वगैरह सब चालू करो, इससे तुमको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। इसके लिए हम को ये करने की बहुत सोच रहे हैं और अब मोदी जी के साथ भी है और आगे भी कुछ यही विचार रहे हैं हम। अच्छा, पहले कितनी बिक्री होती थी और अब कितनी हो गई है? पहले हमारे 80 से 90% हम धंधा करते थे, अभी 65 से 60% के अंदर आ गए हम। इस टाइप का हम धंधा कर रहे हैं। अभी हमको तकलीफ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब हम विचार रहे हैं कि कैशलेस के अंदर हम जुड़ जाए तो हमको भी फायदा होगा और हमको बेनिफिट मिलेगा। खास करके जो फ्रूट के जो व्यापारी हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो मोदी सरकार के साथ में है। मोदी जी का ये जो फैसला है उनका स्वागत कर रहे हैं और कैशलेस इंडिया बनाने में भी उनका साथ देने की इच्छा रख रहे हैं। कैमरामैन अजय पांडे के साथ राजल बारोट, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।